So the question here is, in the circuit shown in the figure, the transistors M1 and M2 are operating in saturation full stop. The channel length modulation coefficients of both the transistors are non-zero full stop. The transconductance of the MOSFETs M1 and M2 are GM1 and GM2 respectively, and the internal resistance of the MOSFETs M1 and M2 are RO1 and RO2 respectively full stop. Ignoring the body effect, the AC small signal voltage gain del V out by del V in of the circuit is option A minus GM2 into under bracket 1 by GM1 parallel to RO2, option B minus GM2 into under bracket RO1 parallel to RO2, option C minus GM2 into under bracket 1 by GM1 parallel to RO1 parallel to RO2, option D minus GM1 into under bracket 1 by GM2 पैरेलल टू RO1 पैरेलल टू RO2। और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2021। सो यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है कि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन कोफिशिएंट ऑफ बोथ द ट्रांजिस्टर्स आर नॉन जीरो। इसका मतलब क्या होता है कि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन है कि M1 एंड M2 ट्रांजिस्टर्स आर ऑपरेटिंग इनटू सैचुरेशन रीजन। तो जब मॉसफेट सैचुरेशन रीजन में हमारा काम करता है तो वो एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर सर्किट में हम लोग देखते हैं तो ये हमारा M1 ट्रांजिस्टर है। सो M1 ट्रांजिस्टर का ये गेट है तो इसको हम लोग यहाँ पर असाइन कर सकते हैं एज ए G1, और ये इसका ड्रेन है तो ये हो गया हमारा D1। और यहाँ पर जब भी मॉसफेट में जो भी एरो एसोसिएटेड होता है तो उसको हम लोग सोर्स टर्मिनल बोलते हैं। सो दिस टर्मिनल विल बिकम source for this M1 transistor, so this is here S1. Similarly for this M2 transistor, यहाँ पर ये इसका गेट टर्मिनल है, सो दिस वी कैन असाइन एज ए G2। यहाँ पर इसका हमारा ड्रेन टर्मिनल है, सो दिस इज D2। और यहाँ पर इसका सोर्स टर्मिनल है ड्यू टू दिस एरो, सो दिस इज हियर S2। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहले M1 ट्रांजिस्टर को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए M2 ट्रांजिस्टर में इनपुट दिया गया है। सो फॉर दिस एम्पलीफायर दिस M2 ट्रांजिस्टर इज एक्टिंग हेयर एज ए ड्राइवर ट्रांजिस्टर। और M1 ट्रांजिस्टर का ग्राउंड हमारा ये जो गेट टर्मिनल है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। और यहाँ पर एज पर द सर्किट गिवन दिस M1 ट्रांजिस्टर इज एक्टिंग हेयर एज ए एक्टिव लोड फॉर दिस एम्पलीफायर सर्किट। तो ये यहाँ पर एक्टिव लोड की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर M1 ट्रांजिस्टर का AC इक्विवेलेंट थ्रू दिस टर्मिनल वी हैव टू ड्रॉ, और उसके इक्विवेलेंट हमको AC इक्विवेलेंट का पैरामीटर निकालना होगा। उसके बाद फिर हम लोग ये M2 ट्रांजिस्टर के साथ इसका इक्विवेलेंट कंप्लीट एम्पलीफायर सर्किट का AC इक्विवेलेंट बनाएंगे और तब फिर इसका हम लोग गेन निकालेंगे। तो चलते हैं पहले देखते हैं M1 ट्रांजिस्टर का AC इक्विवेलेंट। सो ये हमारे M1 ट्रांजिस्टर्स के लिए AC इक्विवेलेंट हमारा दिया हुआ था, जो सर्किट डायग्राम है वही हमने यहाँ पे उसका पार्ट ड्रॉ किया है। सो दिस इज द गेट 1 दैट इज G1, तो यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्टेड था, हमने भी यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्टेड किया है। M1 ट्रांजिस्टर का ड्रेन भी ग्राउंड से कनेक्टेड था तो हमने भी यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्टेड किया है। और ये S1 टर्मिनल है, इसका इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे बनाया। तो इस टर्मिनल से यहाँ पे ये जो सोर्स का टर्मिनल है वहाँ से जो AC इक्विवेलेंट पैरामीटर निकल कर है उसको हम लोग लिख रहे हैं RO1 डैश, और ये इस M1 ट्रांजिस्टर के लिए AC इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर गेट है, सो G1 इज कनेक्टेड थ्रू दिस ग्राउंड, D1 इज कनेक्टेड थ्रू दिस ग्राउंड, और ये हमारा सोर्स है, ये डिपेंडेंट करेंट सोर्स है GM1 इंटू VSG1, और गेट टू सोर्स के बीच का वोल्टेज है VSG1। और इस M1 ट्रांजिस्टर का इंटरनल रेसिस्टेंस है RO1। तो यहाँ पर इसका AC इक्विवेलेंट पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर Vx एक टेस्ट वोल्टेज अप्लाई किया है जो कि Ix करेंट को विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे ये Ix करेंट हमारा पास हो रहा है, और इस RO1 डैश को हम लोग डिफाइन करते हैं एज ए Vx बाई Ix। तो यहाँ से अगर हम लोग इस नोड पॉइंट पे KCL अप्लाई करते हैं, इसके सोर्स टर्मिनल पे अगर हम लोग KCL अप्लाई करते हैं तो Ix यहाँ पे इनकमिंग करेंट है, और GM1 VSG1 इज आउट गोइंग करेंट, एंड द करेंट पासिंग थ्रू दिस RO1 इज ऑल्सो आउट गोइंग करेंट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, Ix इज इक्वल टू Vx बाई RO1, क्योंकि ये टर्मिनल हमारा Vx हो जाएगा, प्लस GM1 इंटू VSG1। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे कि VSG1 क्या होगा, तो VSG1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
VS1 माइनस VG1। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि VS1 हमारा VX के थ्रू हमारा कॉमन नोड है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं VX माइनस, यहाँ पर इसका गेट ग्राउंड से कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा 0। सो VSG1 इज इक्वल टू VX। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं VX बाई RO1 प्लस GM1 इंटू VX। तो दोनों में हमारा, दोनों टर्म में हमारा VX कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई RO1 प्लस GM1 इंटू VX। तो RO1 डैश क्या हो जाएगा? सो RO1 डैश इज इक्वल टू VX बाई IX। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाई RO1 प्लस GM1। So this is equivalent to 1 by GM1 पैरेलल टू RO1। तो यहाँ से RO1 डैश हमको मिल गया एज ए 1 बाई GM1 पैरेलल टू RO1। अब हमको इस सर्किट को यूज़ करते हुए एम्पलीफायर का कंप्लीट AC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है, फिर हम लोग ओवरऑल गेन इसका फाइंड आउट करेंगे। सो ये इस एम्पलीफायर सर्किट का हमारा कंप्लीट AC इक्विवेलेंट टू सर्किट है। तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है इन M2 ट्रांजिस्टर के गेट में, और ये हमारा गेट है एज ए G2, और इसका सोर्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग AC इक्विवेलेंट टू बनाते हैं तो सारा DC को शॉर्ट करते हैं, इसका मतलब सारा DC सोर्स को हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। सो S2 इज कनेक्टेड थ्रू दिस सोर्स, और ये हमारा ड्रेन हो गया फॉर दिस M2 ट्रांजिस्टर। और M1 ट्रांजिस्टर का हमारा सोर्स और ड्रेन के बीच में जो हमको इक्विवेलेंट मिला वो RO1 डैश है। तो यहाँ से ये हमारा S1 है, क्योंकि M1 ट्रांजिस्टर का सोर्स और M2 ट्रांजिस्टर का ड्रेन हमारा कॉमन टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा D2 और यहाँ पे लिया S1, और यहाँ पर ये हमारा D1 है। सो इस तरीके से हमको AC इक्विवेलेंट टू सर्किट मिल गया। अब हमको यहाँ पर ओवरऑल गेन फाइंड आउट करना है, तो अप्लाई KCL एट दिस नोड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर V आउट है तो ये भी हमारा टर्मिनल का वोल्टेज क्या हो जाएगा? VO। सो अप्लाई KCL एट दिस नोड पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं? इनकमिंग करेंट इज GM2 इंटू VSG2 इज इक्वल टू, अगर ये हम डिपेंडेंट करंट सोर्स को इनकमिंग करंट मानते हैं यहाँ पर, और इसके थ्रू हम लोग आउटगोइंग करंट एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं VO डिवाइड बाई RO2 प्लस VO डिवाइड बाई RO1 डैश। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? VO इज कॉमन, सो इंटू 1 बाई RO2 प्लस 1 बाई RO1 डैश। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? V आउटपुट इंटू 1 बाई R इक्विवेलेंट। सो V आउटपुट इंटू 1 बाई R इक्विवेलेंट हम लोग लिख सकते हैं VO बाई R इक्विवेलेंट। अब यहाँ से हमको VSG2 फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखेंगे VSG2 क्या होगा? सो यहाँ से इसको लिख सकते हैं VS2 माइनस VG2। तो VS2 क्या है? तो यहाँ पे सोर्स इसका M2 ट्रांजिस्टर का ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, ये गेट हमारा इनपुट वोल्टेज से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? Vin। तो इसको लिख सकते हैं VSG2 इज इक्वल टू माइनस Vin। अगर हम लोग इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, सो ये है हमारा GM2 VSG2। तो यहाँ पर VSG2 के जगह पे हम लोग माइनस Vin सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं GM2 इंटू माइनस Vin इज इक्वल टू V आउटपुट बाई R इक्विवेलेंट। सो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? एज ए गेन V आउटपुट बाई V इनपुट इज इक्वल टू, V आउटपुट बाई V इनपुट इज इक्वल टू माइनस ऑफ GM2 इंटू R इक्विवेलेंट। सो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस GM2, और ये R इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा? तो ये R इक्विवेलेंट यहाँ से इससे हमको मिलेगा यहाँ पर R इक्विवेलेंट। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस GM2 इंटू R इक्विवेलेंट विल बिकम RO1 डैश पैरेलल टू
RO2 और इससे पहले हम लोगों ने RO1 डैश का वैल्यू निकाला था, तो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं -GM2 इंटू 1/GM1 पैरेलल टू RO1 पैरेलल टू RO2। ये RO2 क्या है? तो RO2 हमारे M2 ट्रांजिस्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पर D2 और S2 के बीच में कनेक्टेड होता है। तो इस तरीके से वोल्टेज गेन हमको मिला, दिस AV इज इक्वल टू डेल V आउट बाई डेल V इन इज इक्वल टू -GM2 इंटू अंडर ब्रैकेट 1/GM1 पैरेलल टू RO1 पैरेलल टू RO2। अब हम लोग इसको मैच करते हैं कि ये कौन सा हमारा ऑप्शन से मैच करता है। तो ये आंसर हमको मिल गया। अब इसको हम लोग ऑप्शन से मैच करते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन सी एज ए -GM2 दिस गेन डेल वी आउट बाई डेल वी इन इज इक्वल टू -GM2 इंटू अंडर ब्रैकेट 1/GM1 पैरेलल टू RO1 पैरेलल टू RO2। So option C is the right answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question.